हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट नंबर 7 है। इससे 6 पार्ट आप मेरी प्लेलिस्ट में स्टडी कर सकते हैं। हमने क्या स्टडी किया था कि कैसे व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम पढ़ चुके थे कि हमारी सारी ऑक्सीजन गैस कहाँ पे आके स्टोर हुई थी, हमारी एल्वेलाइज में। उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ को स्टडी कर लिया था कि हमारे लंग्स की क्या कैपेसिटी है और हम कितने वॉल्यूम में गैसेस को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम कि एल्वेलाइज आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। अब आपको पता ही है कि लंग्स के अंदर, एल्वेलाइज के अंदर क्या होती है, हमारी ऑक्सीजन स्टोर होती है। तो एल्वेलाई ही क्या है, हमारी मेन साइट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज की है। क्योंकि इसकी क्या होती है, मेम्ब्रेन क्या होती है, थिन होती है, और ये क्या होती है, हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है, मतलब हाईली वेस्कुलर होती है। देखो, गैसेस से एक्सचेंज करने के लिए क्या होना चाहिए, मेम्ब्रेन थिन होनी चाहिए। मेम्ब्रेन थिन होने का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसके हमारी गैसेस ट्रांसफ़र हो सके। आप ये वाले डायग्राम से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है हमारी एल्वेलाई, ये हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये है हमारी एल्वेलाई। यहाँ पे हमारी क्या है, मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। और ये हमारी कैपिलरी एंडोथेलियम जिसको हमने बोला है, और ये है हमारी एल्वुलर वॉल स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम का मतलब है कि सिंगल वॉल्ड। देखो मैंने जैसे बनाया हुआ है, ये क्या है, सिंगल वॉल्ड है हमारी एल्वुलर वॉल, क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम। और कैपिलरी कैसे होते हैं, हमारी एंडोथेलियम होते हैं। कैपिलरी से रिलेटेड है हमारा ब्लड में वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे हमारी कैपिलरी क्या होगी, एंडोथेलियम होगी। और बीच में ये जो एल्वुलाई और ये हमारी एंडोथेलियम के बीच में जो स्ट्रक्चर बिछ जाता है, इसको बोला जाता है बेसमेंट सब्सटेंस होता है। यहाँ पे ये बेसिकली बेसमेंट सब्सटेंस, ये इतना पार्ट होने के बावजूद भी कुछ ही सेंटीमीटर तक मोटी होती है। वैसे हमारी एल्वेलाइज क्या होती है, हमारी कैपिलरीज से जब कांटेक्ट में आती है, हमारी ब्लड से जब कांटेक्ट में आती है, आर्टरीज हो या वेन्स, तो वो क्या होती है, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होती है, अक्कर कर पाती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो गैसेज एक्सचेंज करेंगे वो किसकी प्रोसेस से करेंगे, सिंपल डिफ्यूज़न ग्रेडियंट बेस्ड होंगी। अब ग्रेडियंट बेस्ड का क्या मतलब होता है, ग्रेडियंट मैंने क्या बताया था, डिफरेंस। जब भी हमारा डिफरेंस होगा किसका, हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन का, जब भी डिफरेंस होगा हमारी गैसेस क्या करेंगी, मूव करेंगी। कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो अब देखो एल्वेलाई सेक्स में क्या आ गया, हमारी ऑक्सीजन यहाँ तो आ गया। अब एल्वेलाई से हम सेल्स तक कैसे पहुँचाएंगे, अब सेल्स तक जितना भी मटेरियल होता है हमारा ब्लड लेके जाता है। ब्लड किस में होता है, या तो ऑक्सीजनेटेड होगा आर्टरीज में, या डीऑक्सीजनेटेड होगा हमारी वेन्स में, ठीक है। तो हमारी वेन्स को किसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा, एल्वेलाइज के। और एल्वेलाइज से अगर ब्लड के अंदर गैसेस की एक्सचेंज करने, तो किसके द्वारा होगी, हमारी सिंपल डिफ्यूज़न के ग्रेडियंट के बेस पे होंगे, ठीक है ना। अब देखो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, अब किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी हमारी डिफ्यूज़न, सोल्यूबिलिटी, कितनी ज़्यादा सोल्यूबल है, कितनी ज़्यादा हमारे ब्लड में से ट्रांसफ़र होने के लिए सोल्यूबल है। या तो ब्लड के अंदर मिलेगी ऑक्सीजन जाके, या वहाँ से बाहर ट्रांसफ़र होगी दोबारा एल्वेलाइज पे ताकि लंग्स उनको दोबारा क्या कर दे, फिल्टर कर दे, ठीक है ना। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस पे भी डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे आप देख लो कि जो CO2 है वो 20 to 25 टाइम्स सोल्यूबल है हमारी किससे, ऑक्सीजन से। मतलब हम जितनी हमारी ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, जितनी सोल्यूबल होती है, उससे CO2 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल है। तो ये जल्दी ज़्यादा क्या हो जाएगी, सोल्यूबल फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है ना। और सेकेंड पॉइंट क्या है, मेम्ब्रेन क्या होना चाहिए, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हमारी जो एल्वेलाइज है उनकी मेम्ब्रेन क्या है, थिकनेस डिसाइड करती है कि कितना ज़्यादा, कितनी जल्दी डिफ्यूज़न होगा, कितना कम रेट पे डिफ्यूज़न होगा। रेट को क्या करेगी, मेम्ब्रेन की थिकनेस डिसाइड करेगी कि डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा कम, जितनी कम थिकनेस उतने ज़्यादा डिफ्यूज़न, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पार्शियल प्रेशर की। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, देखो जितनी भी हमारी सेल्स होते हैं या हमारे एटमॉस्फेयर में आप लगा लीजिए, जितनी भी गैसेज होती हैं, हर गैस का अपना एक प्रेशर होता है। अभी यहाँ पे मान लो 3-4 तरह की गैसेज है, तो हर एक गैस का अपना एक प्रेशर होगा, ठीक है। उसको टोटली क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। पर जब एक इंडिविजुअल गैस अपना एक प्रेशर दिखाए, अपनी तरफ से एक प्रेशर दिखाती है, तो उसको बोला जाता है जैसे ऑक्सीजन, अगर खाली यहाँ पे ऑक्सीजन गैस अपना प्रेशर दिखाती है इंडिविजुअली, तो इसको लिखा जाएगा PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। और अगर यहाँ पे CO2 दिखाएगी तो वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही सोल्यूबिलिटी को क्या करेंगी, डिफाइन करेंगे, ठीक है ना।
अब यहाँ पे हमने एक टेबल लिया जिसमें हमने दो गैसेस लिया, क्योंकि बेसिकली हमारी बॉडी में या तो ऑक्सीजन की क्या होती है, हम इनहेल करके हमारे ब्लड में क्या होंगी, डिजोल्व होंगी, और CO2 क्या करती है, ट्रांसफ़र की जाती है दोबारा लंग्स के पास। ठीक है, तो हमने दो गैसेस को ले लिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। अब यहाँ पे हमने अलग अलग साइड्स ले लिया कि यहाँ पे उनका पार्शियल प्रेशर क्या होगा। देखो जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर कितना होगा ऑक्सीजन का 159, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 0.03। अब 159 कहाँ से आया, देखो बेसिकली हमारी जो पार्शियल प्रेशर है हम उसको किस में डिनोट करते हैं, mmHg में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। Hg हमारे पास होता है मर्करी। अब देखो बेसिकली हम 760 एक स्टैंडर्ड टर्म लेते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट होती है हमारी mmHg में जो हमारे पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है ना। अब अगर इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के करेंगे, ऑक्सीजन हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में 21% प्रेजेंट होती है, तो क्या निकालेंगे हम 21/100 इंटू 760 कर देंगे तो हमारा 159 आ जाएगा जो पार्शियल प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का। ठीक है ना। और यही आपके NCERT में दिया गया है और आपको ये टेबल याद करनी होगी। और CO2 का कितना है 0.3। वैसे ये नेग्लिजिबल है, इतना याद कर लेना, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उस कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। अभी ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास पार्शियल प्रेशर 159, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया 0.3 एटमॉस्फेयर में, ऐसे एल्वेलाई का 1/4 40 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें, एल्वेलाइज में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है, ऑक्सीजनेटेड और टिश्यूज़ में। ठीक है ना। ये आपको याद कर लेना, ये याद करने का तरीका है alveoli.40, मतलब आप आसानी से याद कर सकते हो इस टेबल को। ठीक है। अब अगर हम स्टडी करें कि अब किस तरह से हमारी गैसेस क्या है एल्वेलाई से हमारे ब्लड में हमारे हर एक सेल के पास कैसे पहुंचती है, तो हम यहाँ से स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एल्वेलाई ले लिया। ठीक है, ये है हमारी एल्वेलाई। ये हमारा हार्ट का हमने स्ट्रक्चर बनाया है जहाँ पे हमारी क्या आ रही है, पल्मोनरी वेन्स होंगी, ये पल्मोनरी आर्टरीज होंगी। यहाँ से क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीजनेटेड, बेसिकली क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, और यहाँ से हमारी सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगी, बेसिकली आपको पता ही है। तो सेल्स क्या करेंगी, यहाँ से हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा, और जो सेल्स क्या है ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे, बाद में क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूल को यूज़ करके। तो यहाँ से हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, हमारी वेन्स में, और वेन्स से कहाँ जाएगा, हमारा हार्ट के पास, और यहाँ से हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी से लेके दोबारा एल्वेलाइज के कांटेक्ट में हमारी पल्मोनरी आर्टरी आएंगी, जो वापस किसको वापस दे देंगी, एल्वेलाई को कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैसे देखेंगे पार्शियल प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, देखो हमने एल्वेलाई का पार्शियल प्रेशर कितना लिया था, यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीजन का कितना था 104 104, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना लिया था हमने 40। ठीक है, आगे समझे। अब यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर का कितना है, देखो ध्यान से, 159 हमारा किसका था, ऑक्सीजन का था। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था 0.3। अब यहाँ पे डिफ्यूज़न की बात देखो, डिफ्यूज़न क्या है, यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है 104, और यहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 159। अब हमने डिफ्यूज़न में, सिंपल डिफ्यूज़न में क्या बोला था कि हमारी जो गैसेज है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। ऐसे क्या किया, हमारी ऑक्सीजन की वैल्यू एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो हमारी ऑक्सीजन क्या करेगी, हमारे एल्वेलाई की तरफ मूव कर जाएगी, और एल्वेलाई से, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की 40 है, और यहाँ पे बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में 0.3, बहुत ही कम, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, एल्वेलाइज तक, लंग्स के अंदर कैसे, एल्वेलाइज में कैसे हमारी गैसेज आएंगी। ठीक है, अब एल्वेलाई से हमारी जो पल्मोनरी वेन है जो लंग्स से क्या करेंगी, बेसिकली हार्ट के पास लेके आती हैं। तो अब यहाँ से पल्मोनरी वेन, यहाँ पे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है हमारे यहाँ 104 है, आ रहा है ना समझ में। यहाँ पे 104 है हमारा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है 95। तो मतलब यहाँ पे कम है तो ऑक्सीजन क्या करेगी, अंदर की तरफ मूव करेगी, आ रहा है समझ में, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। तो यहाँ से मूव करते हुए हमारे हार्ट से जाते हुए हमारे सेल्स के पास चली जाएगी। अब सेल्स टिश्यू का देख लीजिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया था 95 हमारे ऑक्सीजन का क्या था, पार्शियल प्रेशर था, और टिश्यू का कितना है 40। मतलब यहाँ पे टिश्यू का अगर हम पार्शियल प्रेशर लें तो यहाँ पे 40 है, और हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है 95। तो हाई यहाँ पे हुआ तो हाई से लो की तरफ क्या करेंगी, मूव करेंगी।
हाई से लो की तरफ जब टिश्यू में चली गई तो यह क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल डिफ्यूज़न। यहाँ पे हमारी इन्होंने सेल्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, रिलीज़। अब यहाँ पे देखा जाए टिश्यूज़ की कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर कितना है 45, और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड, अब क्या है वेन्स लेके जाएंगे ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वेन्स का कितना हुआ, वेन्स के कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हुआ, ऑब्वियसली 45 है, कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो वो क्या करेंगे सिंपली डिफ्यूज़ कर देंगे कहाँ पे, हमारी वेन्स के अंदर। अब वेन्स क्या कर रही हैं, जाके इनको वापस कहाँ पे, हार्ट में लेके जा रही है, और हार्ट से क्या करेगा, दोबारा कहाँ जाएगा, हमारी टिश्यू के पास, सॉरी एल्वेलाइज के पास। अब एल्वेलाइज में क्या, यहाँ पे क्या है हमारा 45 भी क्या है, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर 45 है, और एल्वेलाइज के अंदर कितना होता है 40। अब 40 क्या है कम है, और यहाँ पे 45 क्या है ज़्यादा है। तो जब हमें वही सिंपल डिफ्यूज़न की प्रोसेस हुई हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ, मतलब 45 से 40 तरफ क्या करेगी, हमारी CO2 वापस चली जाएगी, और यही हमारी क्या होती है, सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, सिंपल डिफ्यूज़न को बताया गया है। इस चीज़ को आप दोबारा समझ सकते हो, दोबारा स्टडी करो, मैं आपको बुक से भी फ़ोटो शेयर कर दूँगी, आप समझिए, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर समझ ना आए तो मेरे पास मैसेज कीजिए। ठीक है, थैंक यू।